सुमध्याह्नं प्रियाः छात्राः, अद्य वयम् अनुवादविषये पठिष्यामः। कथं संस्कृतभाषायां वाक्यनिर्माणं भविष्यति। एतं विषयम् अवबोधिष्यामः। निर्माणे कस्य आवश्यकता भवति। अद्य केवलं मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष विषये पठिष्यामः। वर्तमानकाले लट्लकारे। प्यारे बच्चों, आज हम सभी अनुवाद विषय को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में वर्तमान काल, जिसको लट्लकार बोलते हैं, उसके केवल प्रथम पुरुष और प्रथमा विभक्ति के विषय में वाक्य निर्माण करने के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे, उसके विषय में जाने थे। आज उसी के अगले सोपान मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को धातु के साथ प्रयोग करके संस्कृत अनुवाद का वाक्य कैसे निर्माण करेंगे, बनाएंगे, हिंदी वाक्य का संस्कृत वाक्य, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कक्षा पंचमी अनुवादः। सर्वनाम शब्द, इसमें मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल सर्वनाम शब्द ही रहता है, संज्ञा शब्द नहीं रहता है। तो आपको यह सब यहाँ पे शब्द दिया गया है, इस शब्द को आपको देखना है। सब में अर्थ भी दिया गया है। यह जो शब्द है आपसे जाना पहचाना है, क्योंकि आप हिंदी का जो शब्द है तुम, तुम दोनों, तुम सब, जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के विषय में जानते हैं, आपको धातु रूप याद करवाते समय और शब्द रूप याद करवाते समय ये आपको बताया गया था। और मध्यम पुरुष के बारे में जानते हैं, धातु रूप याद करवाते समय इसका भी जानकारी दिया गया था। अब यहाँ पर पहले से भी आप जान चुके हैं हिंदी शब्द तुम, तुम दोनों और तुम सब। उसके बाद मैं, हम दोनों, हम सब। यह 6 शब्द है, जिसको कि 3 शब्द को हम मध्यम पुरुष में रखते हैं और उत्तम पुरुष में 3 शब्द को रखते हैं। यदि आपसे कोई पूछे मध्यम पुरुष में कौन कौन शब्द होते हैं, तो संस्कृत में यदि बताएं तो त्वम, युवाम, यूयम। हिंदी में यदि पूछे तुम, तुम दोनों, तुम सब। मध्यम हो गया। उत्तम पुरुष के बारे में यदि पूछे तो अहम, आवाम, वयम। संस्कृत भाषायाम, हिंदी भाषायाम मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये तो पहले, सबसे पहले इसको याद कर लेना है कि मध्यम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं और उत्तम पुरुष में कौन कौन शब्द आते हैं। उसके बाद दूसरे पहलू में क्या याद करना है, जो आपको पहले याद करने के लिए दिया गया था, पठ धातु और लिख धातु तीनों लकारों में, जिसमें से आज उस लकार में से भी वर्तमान काल के केवल मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का पठ धातु और लिख धातु भी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का ही रूप लिखा गया है। भूतकाल, भविष्यत काल अभी नहीं, अभी धीरे धीरे आगे की ओर अनुवाद में बढ़ रहे हैं। सब
वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल सभी लकारों के धातुओं के साथ हम अनुवाद तैयार करके हम हिंदी से संस्कृत अनुवाद बनाते हैं। लेकिन अभी दूसरा दिन है, इसीलिए पिछली कक्षा में सिर्फ प्रथम पुरुष वर्तमान काल के विषय में अनुवाद बनाने की प्रक्रिया सीखे थे। अभी मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के बारे में सीखने जा रहे हैं। इसमें आप इसके बारे में जानकारी आपको है। मध्यम पुरुष पठसी, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष पठामी, पठावह, पठामः। तो आपको इसमें याद रखना है कि मध्यम पुरुष में पठ धातु से ऐसे ऐसे शब्द बनते हैं। पठसी एक वचन में, पठथः द्विवचन में और पठथ बहुवचन में। बिल्कुल याद रखना पड़ेगा एक वचन में कौन सा शब्द है, द्विवचन में। क्यों? क्योंकि एक वचन के साथ एक वचन का शब्द का प्रयोग करना है, द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग करना है, बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग करना है। उसमें यदि अंतर करेंगे तो आपका अनुवाद अपने आप गलत हो जाएगा। और यही थोड़ा सा सुधार करेंगे तो आपको याद कम करना पड़ेगा और खेल गेम की तरह एक शब्द इधर से लेंगे, एक शब्द इधर से लेकर के दोनों को सेट करके आप बनाते रहेंगे, आपका अनुवाद शुद्ध और सही होता जाएगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामी याद किए हैं, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह। तो इन तीनों शब्दों को एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन का प्रयोग, बहुवचन के साथ बहुवचन का प्रयोग। उसी प्रकार मध्यम पुरुष लिखसी, लिखथा, लिखथा। एक वचन में लिखसी, द्विवचन में लिखथा, बहुवचन में लिखथा। किसमें? मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में लिखामी एक वचन, लिखावह द्विवचन, लिखामह बहुवचन। वो भी किसमें? उत्तम पुरुष में। तो ऐसे ऐसे नाम दे दे करके जो आपको धातु रूप लिखवाया गया है सभी को आपको याद करना है। इस पहलू को याद कर लिए। इधर भी आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी दिया गया है। और त्वम, युवाम, यूयम। एक वचन में त्वम, युवाम द्विवचन में, यूयम बहुवचन में। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम एक वचन, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन। इसका हिंदी क्या क्या है वो भी कोष्टक में दिया गया है, इसको भी याद करना है। अब आपको इन दोनों पहलू सर्वनाम शब्द और धातु रूप दोनों को आपस में जोड़ेंगे। एक को इधर से उठाएंगे, एक को इधर से उठाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे। तो जिस तरह प्रथम पुरुष का अनुवाद कल सीखे थे उस प्रकार आपको दोनों को मिलाने के बाद आपका एक वाक्य तैयार होगा और वह वाक्य संस्कृत अनुवाद के रूप ले लेगा। जैसे आप यहाँ पे देखें, मध्यम पुरुष से हम एक शब्द एक वचन का एक लेते हैं, इसमें से हम त्वम ले लिए। तो त्वम का अर्थ है तुम, तो यहाँ पर तुम ले लिए। तो एक वचन का यदि मध्यम पुरुष से लेते हैं तो धातु रूप में भी एक वचन का ही मध्यम पुरुष का लेंगे, द्विवचन में नहीं जाना है। तो मध्यम पुरुष एक वचन से हम पठसी लिए, तो त्वम इधर से लिए, पठसी इधर से, दोनों के एक साथ हम लिख दिए तो एक वाक्य बन गया। वो संस्कृत वाक्य हो गया त्वम पठसी। इसका अर्थ क्या होगा? तुम का यहाँ तुम दिया गया है तो इसका तुम कर देंगे पठसी, मतलब पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो यह हिंदी हो गया। यदि आपके सामने हिंदी वाक्य दे दिया जाए तुम पढ़ते हो तो संस्कृत में आप आसानी से बना लेंगे त्वम पठसी। कैसे बनाएंगे? क्योंकि तुम का संस्कृत यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन में दिखाई दे रहा है, तुम का त्वम, तो हम यहाँ से त्वम ले लिए। और त्वम एक वचन का लिए मध्यम पुरुष का, तो धातु रूप पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए पठ धातु में जाएंगे और मध्यम पुरुष एक वचन का ही शब्द ले लेंगे। तो यहाँ पर त्वम पठसी बन जाएगा, तुम पढ़ते हो। अब हम द्विवचन में चले, मध्यम पुरुष। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तुम दोनों पढ़ते हो। यहाँ तुम दोनों कहाँ दिख रहा है? बीच में, द्विवचन में तुम दोनों। तुम दोनों का संस्कृत क्या है? युवाम। तो युवाम हम लिख दिए। हम युवाम द्विवचन का मध्यम पुरुष यदि लिए हैं तो खेल की तरह सेट करना है। तो यहाँ पर हम मध्यम पुरुष द्विवचन में जो शब्द होगा, पढ़ने का काम हो रहा है इसीलिए पठ धातु में जाएंगे, लिख में नहीं। जिस काम में जो क्रिया हो रही है उस धातु में ही जाकर के हम एक वचन, द्विवचन, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का निर्णय लेंगे। तो यहाँ पर है द्विवचन में पठथ, तो हम पठथ यहाँ लिख दिए। तो युवाम पठथ मतलब तुम दोनों पढ़ते हो।
तुम सब पढ़ते हो, तो बहुवचन में तुम सब के लिए क्या है, यूयम, तो यूयम लिख दिए। और बहुवचन मध्यम पुरुष, तो पढ़ने का काम हो रहा है, इसीलिए मध्यम पुरुष बहुवचन में जाएंगे पठथ, जिसमें कि थ के आगे विसर्ग नहीं है, ऐसा शब्द लिखेंगे तो एक वाक्य तैयार हो जाएगा, यूयम पठथ। इस तरह आपको मध्यम पुरुष का 3 वाक्य तैयार हो गया। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अब यहाँ पर तुम लिखते हो ऐसा कर देंगे तो क्या बदलना पड़ेगा, पठ धातु को छोड़ देंगे और लिख धातु का शब्द रूप धातु रूप लगाते जाएंगे। लेकिन कौन सा लगाएंगे, तुम, त्वम है एक वचन मध्यम पुरुष, तो त्वम लिख का भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही शब्द लेंगे, तब आपका वाक्य सही होगा। जैसे तुम पढ़ते हो, इस जगह पर तुम लिखते हो रहेगा, तो त्वम और एक वचन में लिखसी। इस प्रकार हम अपना नया नया वाक्य निर्माण करेंगे। पहले पठ धातु और मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का जो सर्वनाम शब्द है उससे और पठ धातु से हम समझ लेते हैं वाक्य कैसे निर्माण होगा। और आपको गृह कार्य में प्रथम मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष और लिख धातु से जोड़ करके वाक्य बनाने के लिए हम हिंदी वाक्य 6 वाक्य देंगे। अब आए उत्तम पुरुष का निर्माण कैसे करेंगे, तो उत्तम पुरुष में भी क्या है, एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम, बहुवचन में वयम। उसका है मैं, हम दोनों, हम सब। अब यहाँ पर पठ धातु में उत्तम पुरुष में है, याद किए हैं, पठामी एक वचन, पठावह द्विवचन, पठामह बहुवचन। अब एक वचन के साथ एक वचन का ही प्रयोग करें, ऐसा सेट करने का तरीका दिमाग में बैठा लें। तो यहाँ पर हम को वाक्य आया है, मैं पढ़ता हूँ, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या है संस्कृत अहम, जो कि एक वचन में उत्तम पुरुष में आता है, तो अहम हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे कहता है पढ़ता हूँ, पढ़ने का काम हो रहा है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, पठ धातु जो दिमाग में याद किए हुए हैं उसमें जाएंगे। तो पठ धातु के उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी याद किए हैं, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। अब पठ को छोड़ दे, लिख से प्रयोग करें उत्तम पुरुष का, तो उत्तम पुरुष के लिख धातु उत्तम पुरुष में क्या, लिखामी, लिखावह, लिखामह। ठीक है, इस लिखामी, लिखावह, लिखामह एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग अब हमको उत्तम पुरुष अहम, अवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब के साथ करना है। तो यहाँ पर हम दोनों लिखते हैं, तो हम दोनों लिखते हैं, तो हम दोनों के लिए आप संस्कृत क्या सीखे हैं, आवाम, तो आवाम यहाँ पर लिख दिए। यदि आवाम यहाँ पे लिखे हैं तो यह द्विवचन का शब्द है उत्तम पुरुष का, तो धातु रूप में भी न हम मध्यम पुरुष के कोई वचन में जाएंगे, उत्तम पुरुष के एक वचन को भी छोड़ देंगे, क्योंकि द्विवचन का प्रयोग आवाम, हम दो के लिए किया गया है। तो हम दो के लिए क्या लेंगे, लिखावह, जो कि द्विवचन में मैंने याद किया है, लिखावह उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर होगा आवाम लिखावह, हम दोनों लिखते हैं। यह हिंदी हो गया, संस्कृत बनाना है तो आवाम लिखावह। उसके बाद बहुवचन का शब्द भी देखें, बहुवचन में क्या हमारा वाक्य है, हम सब लिखते हैं। तो हम सब लिखते हैं, इसका मतलब 2 से अधिक, 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या बच्चे का बोध हो रहा है जो लिखने का काम कर रहा है, तो लिखने की क्रिया कर रहा है, अपने आप हम लिख धातु के अंदर जाएंगे। और किस पुरुष में जाएंगे इसका निर्णय कैसे लेंगे, तो हम सब ये शब्द है वह उत्तम पुरुष के बहुवचन का है। तो उत्तम पुरुष के बहुवचन में क्या संस्कृत याद किए हैं, वयम, तो वयम यहाँ पे लिख देंगे हम सब का संस्कृत। और यदि वयम बहुवचन उत्तम पुरुष है तो लिख धातु लिखने का काम हो रहा है, इसीलिए लिख धातु बहुवचन में याद किए हैं लिखामह, तो लिखामह याद दे दिए। तो वयम लिखामह, ये दोनों शब्द को जोड़ करके वाक्य तैयार हुआ, वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। इस प्रकार आपका यह प्रथम पुरुष जो कल सीखे थे, उसके बाद अगले सोपान में मध्यम पुरुष में 3 ही शब्द आपको याद करना है, त्वम, युवाम, यूयम। उसका हिंदी भी कोष्टक में दिया गया है, उसको भी याद रखेंगे। उत्तम पुरुष में अहम, अवाम, वयम 3 शब्द को याद रखना है। इन 3 शब्दों से 3 वाक्य तैयार होंगे। इसके धातुएं काम करने की क्रिया कई हजारों बदल सकता है, जिसमें कि उदाहरण के अनुसार अभी
पढ़ना लिखना के बारे में समझाए हैं और होमवर्क देंगे। अब यहाँ पर पढ़ने लिखने के अलावा जाना, खाना पीना, उठना बैठना इत्यादि भी क्रियाएं आ सकती है, लेकिन उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का सर्वनाम वही रहेगा हर समय। इसीलिए आपको इसका बदल करके होमवर्क में दिया गया है, तुम लिखते हो, इसका संस्कृत बनाएंगे। अगर यदि इन दोनों सर्वनाम शब्द और पठ और लिख धातु रूप के साथ जो इस वीडियो में समझाया गया है कि कैसे कैसे वाक्य को जोड़ेंगे, एक वचन के साथ एक वचन का प्रयोग करेंगे और मध्यम पुरुष का मध्यम पुरुष के धातु के साथ ही प्रयोग करेंगे, सब धातु का भी नाम दिया गया है, सब शब्द रूप का भी नाम दिया गया है, तो उस अनुसार से यदि समझ गए होंगे तो इस 6 वाक्य को आप हिंदी का वाक्य है इसको संस्कृत में बदल करके आप आराम से बना सकते हैं, बशर्ते आपको यह याद होना चाहिए कि सब का अर्थ क्या है। जैसे तुम लिखते हो, यहाँ पर हम अनुवाद दिए हैं तुम लिखते हो, तुम लिखते हो, यहाँ पर तुम का संस्कृत क्या होगा, लिखते हो का क्या होगा, या अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कैसे तुम का संस्कृत यहाँ से खोजे। याद आप किए हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से खोजे। तुम का है तुम, तो हम तुम लिख देंगे, और तुम के साथ एक वचन तुम है तो एक वचन का ही हम लिखने का काम हो रहा है, तो लिख धातु में जाएंगे। तुम किस में है, मध्यम पुरुष, और किस में है, एक वचन में है, तो हम लिख धातु के मध्यम पुरुष एक वचन में जो शब्द रहेगा ना वो शब्द अपने आप लिख देंगे इसके आगे, तो हमारा एक वाक्य तैयार संस्कृत का हो जाएगा। इसी प्रकार आप पूरे 6 वाक्य का संस्कृत में बनाना है, और वीडियो के आवाज को ध्यान से सुनेंगे। आप पिछली कक्षा में पूरे पेज को लिख करके भेजे थे, पेज को लिख करके आप अपने पास रखना है। केवल होमवर्क जो गृह कार्य आपको 6 वाक्य दिया जा रहा है उसको अच्छे से समझ के, कोई दिक्कत हो उसके बारे में पूछ लें, उसके बाद इन 6 वाक्य का निर्माण करके आप पर्सनल नंबर पे भेजें, जिससे कि आपका होमवर्क चेक करके हम ये समझ पाए कि आपको अनुवाद समझ में आ गया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो आज वर्तमान काल के प्रथम पुरुष पिछली कक्षा में पढ़ाए थे वो, और आज मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीनों का अनुवाद वर्तमान काल में संपन्न हुआ। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही होगी अब भी समझने में तो पूछ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को 2 से 3 या 4 बार सुनेंगे। आप यदि सुनेंगे तो आवाज जो मैं समझा रहा हूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। यदि वीडियो में नेट का प्रोसेस स्लो होने से यदि यह फोटो इसका जो पढ़ाते समय जो वीडियो बनाए हैं जिस पेज का वो नहीं दिखाई देगा, तो इसके लिए हम पेज अलग से भेजेंगे, उस पेज से देख करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं, कई बार पूछेंगे, हम समझाएंगे। जहां भी हर एक शब्द में आपको दिक्कतें होगी समझाएंगे, लेकिन जो हम समझाया हुआ है वीडियो में उसको पहले देखें, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार आज का आपका कक्षा समाप्त हुआ। इस होमवर्क को ही केवल कक्षा कार्य नहीं है, कक्षा कार्य में केवल समझना और इसके बारे में कोई दिक्कत हो उसके बारे में पूछना, और गृह कार्य होमवर्क इस 6 वाक्य को लिख करके संस्कृत में, केवल हिंदी में उतार करके नहीं देना है, संस्कृत बना करके तब भेजना है।